क्या मजबूरी रही जनसुराज छोड़? नहीं, आप यहाँ से मत काउंट करिए। मैं आईपीएस छोड़ के आया, वो बड़ी चीज है। तो वहाँ काउंटिंग वहां से करिए कि आईपीएस छोड़ के, और बीजेपी के लिए ही जनसुराज में भी नहीं, मैं बीच में जरूर तो ऐसा बहुत कुछ और भी किया हूँ। मैं भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए आईपीएस छोड़ा था और आज इस परिवार में आ पाया हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही सकारात्मक चीज है। किसान जी से मोह क्यों भंग हो गया? नहीं, ये किसी से मोह नहीं, मेरा जो मोह है वो बिहार से है। वो जिस दिन भंग हो जाए तब सवाल बनता है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा है, जो जनसुराज छोड़कर आज बीजेपी का दामन थामा है आपने। क्या मजबूरी रही जनसुराज छोड़? नहीं, आप यहाँ से मत काउंट करिए। मैं आईपीएस छोड़ के आया, वो बड़ी चीज है। तो वहाँ काउंटिंग वहां से करिए कि आईपीएस छोड़ के, और बीजेपी के लिए ही जनसुराज में भी नहीं, मैं बीच में जरूर तो ऐसा बहुत कुछ और भी किया हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि आप वहां से काउंट करिए कि जब मैंने आईपीएस छोड़ा तो मैं भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए आईपीएस छोड़ा था और आज इस परिवार में आ पाया हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही सकारात्मक दिन है, बहुत सकारात्मक दिन है। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी मेहनत से भाजपा मजबूत पार्टी है, हम इस मजबूती को और बढ़ाएंगे और एक बेहतर बिहार और एक विकसित भारत की संरचना में हमारा भी एक छोटा सा किसान जी से मोह क्यों भंग हो गया? नहीं, ये किसी से मोह नहीं, मेरा जो मोह है वो बिहार से है। वो जिस दिन भंग हो जाए तब सवाल बनता है। जिस दिन बिहार, जब तक बिहार से मोह नहीं भंग हुआ, बिहार के विकास होने से मोह भंग नहीं हुआ, तब तक ये सवाल नहीं बनता ऐसे कि कौन से साथी से क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास करें, उन्हें करने दें। एक सवाल तो ये बनता है, क्योंकि आप जनसुराज में थे, छोड़ने की एक वजह तो बताइएगा कि आखिर नहीं, वहाँ देखिए से क्यों आपका मोह भंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भाजपा के लिए आया था, भाजपा में आ गया, बस यही है। किसान जी के साथ जो गए थे आप? नहीं, तो मैं एक विचार से जुड़ा था। जब एक विचारधारा के तौर पे, या रादर एक विचार मंच के तौर पे जनसुराज जब अभियान चला था तब जुड़ा था। लेकिन राजनीतिक तौर पे जब उनका काम शुरू हुआ तो मुझे वो कहीं ना कहीं मैं अपने को उस से मिला नहीं पाया। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ सहज महसूस नहीं किया, इसीलिए छोड़ा। परेशानी क्या हो रही थी? नहीं, वो छोड़िए ना इस बात को। आज मीठा खाइए, कुछ अच्छा दिन है, मीठा खाइए। बक्सर में नहीं, मैं तो आपको मंच से शपथ लेके बोला हूँ कि मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। भाजपा मजबूत बने, ये हमारी। लेकिन बीजेपी मौका देती है तो नहीं, देखिए पार्टी जो काम देगी वो करेंगे जी, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी का दावा। नहीं, मैं तो नौकरी जो छोड़ के आया था तब से, तो ये इसको इससे मत जोड़ के देखिए। मैं एक बात स्वयं सेवक हूँ, मैं नेचुरल भाजपाई हूँ। क्या लग रहा है विपक्ष जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में घूम रही, राहुल गांधी घूम रहे, क्या कहिएगा? देखिए, जो घूम रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस काम करें, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये एक तरीके से उसको एड्रेस करना है जिसको इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भाजपा सरकार ने इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया है, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इलेक्शन कमीशन था। तो एक संवैधानिक काम कर रहे हैं, संवैधानिक एक इंस्टीट्यूशन है जो अपना काम करिए, उस पर यकीन रखा जाए। और अगर उनको जैसा लग रहा है इसका जवाब आने वाले चुनाव में सबको मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए, क्या लगता है उनकी इस यात्रा से उन्हें फायदा होगा? देखिए, कोई भी यात्रा करने से कुछ और फायदा ना हो, सेहत जरूर बेहतर हो जाता है। सेहत बना रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ और फायदा हो ना हो, आदमी फिट रहता है, जरूर सेहत अच्छा हो जाता है। चलिए, तो ये आनंद मिश्रा थे, साफ तौर पे कह रहे हैं जो बिहार में घूम रहे हैं, फिट रह रहे हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक पटना।